रोहिणी की गोद में आया। अब आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हो तो आप लोग को दूसरी भाषा बता दो। मेरे क्योंकि नामकरण तो भी हुआ नहीं, लेकिन आप लोग जानते ही हो ये यशोदा के गीत में कहे गए थे और बलराम जी थे रोहिणी की गोद में, अब बलराम जी आ गए यशोदा की गोद में और कृष्ण जी चले गए रोहिणी की गोद में। और यशोदा और रोहिणी दोनों अपने पुत्रों को लेकर जब गौशाला में आई गर्गाचार्य जी के सामने और नंद जी ने कहा पहले आप यशोदा के पुत्र का नामकरण कर दो। तो ध्यान से सुनिएगा भागवत के शब्दों में गर्गाचार्य ने कहा अयम अयम रोहिणी पुत्रो रामायण सुखिदो अग्रे अशास्ते रामदूतिं परादियाप्यं। ये तो बैठा है यशोदा की गोद में, लेकिन ये यशोदा का पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो है। चूंकि ये रोहिणी का पुत्र है इसलिए इस पुत्र का नाम मैं रखता हूं रोहिणी। एक बार ध्यान से सुनो, पुत्र का नामकरण करो तो मां के नाम के अनुसार और पुत्री का नामकरण करो तो पिता के नाम के अनुसार। शास्त्रों पुराणों को पढ़ के देख लो, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जनक नंदिनी राजा जनक की पुत्री थी और रोहिणी के पुत्र थे। भाग्यशाली होगी वो पुत्री और भाग्यशाली होगा वो पुत्र। कहते हैं कि जिस पुत्री ने पिता की छाया आए, जिस पुत्री का चेहरा पिता के चेहरे से मिले वो पुत्रियां भाग्यशाली होती हैं। और जिन पुत्रों का मुख मां के समान हो या माता से मिले वो पुत्र भाग्यशाली होते हैं। और जिन पुत्र का मुख माता के भाई के समान मिले वो पुत्र महाभाग्यशाली होते हैं। 100% नहीं है, ये भी याद रखना, नहीं तो बाद में आपको हो गई यहाँ पे बाहर नहीं कथा करता तो फिर ही था, या तो मैं बाद में थक जाऊंगा, लोग हमारे घर पहुंच जाएंगे। ज्यादा कर 100% नहीं, तो मैं कथा सुनाते समय मैं ही फंस जाऊंगा। 100% नहीं, ज्यादा कर देखा गया। तो ये तो रोहिणी की का पुत्र है जो यशोदा की गोद में बैठा है, ये रोहिणी है। और इसमें बल भी बहुत है, लेकिन स्वभाव इसका शांत है, इसलिए शांत स्वरूप ये राम, और बल है क्योंकि ये बलराम होगा, क्योंकि ये अपने सुख से लोगों को आनंदित करेगा। राम का अर्थ है अपने सुख से, अपने स्वभाव से लोगों को आनंद प्रदान करना। लेकिन हम अपने स्वभाव से दूसरों को आनंद नहीं देते। आनंद उसी को देते हैं जहां हम दूसरे से आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। तूने आनंद मुझे दिया तो मैंने भी तुझे आनंद दिया, और तुझे आनंद अगर नहीं प्राप्त हुआ उससे तो तुझे आनंद नहीं दे सकता। तो दूसरों को आनंद प्रदान करने वाला बलशाली बलराम है। और इसका एक नाम और भी है, क्योंकि यह संकर्षण के जरिए उत्पन्न हुआ, तो इसका एक नाम संकर्षण भी है। हमारे बलराम जी का एक नाम संकर्षण। क्योंकि प्रभु ने जो माया को आज्ञा दी थी कि देवकी के साथ में गर्भ का संकर्षण कराया था और रोहिणी के गर्भ में। मेडिकल साइंस तो अभी वहां पहुंचा ही नहीं है। भागवत में तो 6000 वर्ष पहले ही लिखा जा चुका। देवकी कहा कि रोहिणी कहा कि कहा बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत करा दिया। तो संकर्षण के लिए चूंकि इनकी उत्पत्ति हुई, इनका जन्म हुआ था, तो इससे इनका नाम एक संकर्षण ही है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने रोहिणी के गर्भ का आकर्षण कराया था।
और रोहित के गर्भ का आकर्षण करा के, संकर्षण करा के रोहित के गर्भ में प्रवेश किया। नंद ने कहा कि अब मेरे दूसरे लाल का भी नाम करो मत लीजिए। इस जो बालक है, यशोदा का जो एक पुत्र है, जो देखने में तो अति सुंदर है लेकिन है बहुत चंचल। मैंने जितनी देर तक मैं इसको देखा, एक सेकंड भी मां की गोद में नहीं है, हमेशा उतरने की कोशिश कर रहा है। इसकी आंखों में एक मिनट में भी ठहराव नहीं है, हमेशा आंखें इसकी चक्कर हो रही है। कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी ये देखता है, कभी मुस्कुराता है, कभी उछलता है। एक मिनट ये बच्चा शांत नहीं रहता है कि एक पल ये चैन से बैठा हो। प्रहलाद, ये तुम्हारा जो दूसरा लाला है, मैं इसका भी नामकरण करता हूं। आसन शुक्लो रक्त समापात्रे और ये जो दूसरा लाला है आपका, ये है बहुत चंचल। कभी बाया पांव मारता है, कभी बाया हाथ मारता है, तो कभी मेरी दाढ़ी पकड़ने के लिए हाथ मारता है। तो नंद जी एक अपनी माँ की गोद में जब है तो मेरी दाढ़ी को नोचने की कोशिश कर रहा है, और कहीं मैंने अगर गोद में ले लिया तो ये रहेगा अति चंचल। एक जगह इसकी आंखें नहीं टिकती, एक जगह टिक जाए। हमेशा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो जो खींचने की कोशिश करे वही कृष्ण है। इसलिए इसका नाम रखता हूं मैं कृष्ण। ठीक है, जरा राम बोलिए, राम। तुम्हें क्या बोलिए? राम। राम शब्द सुनते मन शांत हो जाता है। और जरा बोले कृष्ण, तो कृष्ण में जिह्वा क्या हो रही, टेढ़ी हो रही ना है। कृष्ण बोलने के लिए जिह्वा को टेढ़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु भी टेढ़े हैं और जीवन भी टेढ़ा है। राम का तो सीधा जीवन था। राम ने कभी अपने किसी रिश्तेदार नातेदार को नहीं मारा, किसी का उद्धार नहीं किया। लेकिन किसने? अपने मामा को, बुआ के लड़के को, उसको भी नहीं छोड़ा। राम राजमहल में पैदा हुए, हमारे कन्हैया जेल खाने पैदा हुए, आते ही मां को जेल करवा दी। ये व्यवहारिक भाव है, ये कथा में रस घोलने के लिए कही जाती है, ताकि आपका मन यहां लगे। वरना मन अति चंचल की भयंकर है, तब भाग जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इस बालक का मैं नाम रखता हूं कृष्ण। और एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो लाला है कोई साधारण लाला नहीं है। अरे ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। जैसे ही गर्गाचार्य ने इस बात को कहा कि नारायण का अवतार है, तो कृष्ण तो अभी चक्कर होकर देख रहे थे, अब गर्गाचार्य को घूरने लगे। मानो कह रहे क्या गर्गाचार्य जी बता रहे मुझे है, ये बात आपने क्या कही थी? अभी तक तो ठीक था। कृष्ण कहा चंचल है, भयंकर है, अस्थिर मन वाला है, हाथ खींचता है, पांव हिलाता है, बुलाता है। अभी आपने ये क्या कह दिया कि ये तो नारायण है। अब नंद जी सोचने पड़ गए हैं। तो ये देखो, जहां रिश्ते नाते होते हैं वहां मोह भी होता है तो प्रेम भी होता है, लेकिन जहां नारायण और परमात्मा का संबंध आ जाए तो वहां पर श्रद्धा आती है, और जब श्रद्धा आती है तो प्रेम समाप्त ही हो सकता है। आपने तो बड़ी सी बात कर दी, अब आपने हमको नारायण बना दिया।
हमारे लोग मूर्ति बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, कोई पान चढ़ावे, कोई फूल चढ़ावे, कोई कुछ भी चढ़ावे। तो गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, कहे प्रभु कहे परेशान होते हो? अरे हम पंडितों को आप नहीं जानते, हम लोग बहुत कलाकार होते हैं, बातों को कब घुमा दे कैसे कह दे कोई पता नहीं होता, अपने अभी बना देते हैं। अरे किसी पंडित के पास गए लगन चढ़वाने के लिए तो बता दीजिए लगा है, टिकटें कही जाती है कि पंडित से रिक्वेस्ट करो तो चेंज भी कर देंगे, तो अगर मगर किंतु परंतु करके बदल भी देंगे। गंगा भी घबराइए नहीं, मुंह से निकल गया आपका भाव देख करके प्रभु आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ तो वास्तविक बात तो आ ही जाएगी, लेकिन चिंता न करो, परेशान होगी बेहतरी बनाएगा हूँ। गंगा जाने का कि नंद ये तरह बालक है, ये नारायण स्वरूप है। तो दर्द जी थोड़ा शांत हुए, हाँ शायद मैं भी सोच रहा था कि मेरा बालक नारायण हो गया। तो ये नारायण तो नहीं है, ये नहीं, ये नारायण के गुण इसमें है, ये नारायण स्वरूप है। अब दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। अब दोनों माताएं अपने पुत्रों को लेकर के यही भाव गुनगुनाते हुए अपने नर भाव से करती हैं। इस भगवान का नामकरण हुआ, बलराम जी का नामकरण हुआ, वही बड़े प्रेम भाव से कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। नाम है गोकुल जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है,
जी के द्वारा दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। अच्छा ये बताइए, जो यशोदा की गोद में पुत्र था गर्गाचार्य ने उसका क्या नाम रखा, वो बताएगा? आप बताओ भैया। बलराम। बैठ जाइए। और जो यशोदा की गोद में था तो सभी जानते हैं उनका नाम कृष्ण था। तो आप लोग को याद था, याद है, याद रहेगा। इतनी देर तक भजन हुआ है लेकिन आप लोग तो नहीं भूले, लेकिन हमारी यशोदा माता और रोहिणी दोनों भूल गई। और जब लेके चली तब रोहिणी पूछती है कि जरा ये बता, मेरे लल्ला का क्या नाम गर्गाचार्य जी ने रखा? कहा तो अपने लल्ला को छोड़ गए तो अपने लल्ला का ही नाम भूल गई। अब दोनों चकित रहे कि अब किया क्या जाए। गर्गाचार्य ने नामकरण भी किया, हम दोनों भी दोनों भूल गए। तो यशोदा माता ने कहा अब गर्गाचार्य तो अब मिलेंगे नहीं, तो अब पता नहीं कब मुलाकात हो उनसे, तो जरा सा नंद जी से पूछ लिया जाए। तो रोहिणी और यशोदा ने पूछा कि अपने लल्ला का नाम गर्गाचार्य ने क्या रखा? कहा है तुमको नहीं याद है? कहा मैं तो भूल गई। कहा मुझे ही कहा याद है? आपको क्यों नहीं याद है? कहा अरे गर्गाचार्य ऐसी बात कह दी कि मैं खुद ही चक्कर आश्चर्यचकित होकर मैं उसी में भूल गया, और ना मेरे लल्ला का नाम नारायण कर दिया, मैं तो उसी परेशान हो गया था। लेकिन बाद में मतलब नारायण स्वरूप है तो मुझको याद ही नहीं है कि अब तो गर्गाचार्य मिलने वाले, फिर पता नहीं कब मुलाकात। तो प्रोग्राम ऐसा है कि जब तक गर्गाचार्य नहीं आते हैं ऐसा कर कि मैं अपने लल्ला, यशोदा जी ने कहा कि मैं अपने लल्ला का नाम रखती हूँ कनुआ। तो रोहिणी ने कहा अगर तू अपने लल्ला का नाम कनुआ रखती है तो मैं भी अपने लल्ला का नाम रखती हूँ कनुआ। ये कृष्ण और बलराम का दुलार का नाम है। कितने भी सुंदर नाम रख दो, लेकिन पुकारने के लिए माता कुछ ऐसे है तेरे मेरे नाम बलुआ कनुआ रख दी, लेकिन वो भगवान, वो नारायण, भगवान का नाम कैसे भी लो, उल्टे सीधे मरा मरा भी न दो तो राम नाम। तो कृष्ण का नाम हुआ कनुआ और बलराम जी का नाम हुआ कनुआ। धीरे धीरे प्रभु बढ़ने लगे। कभी नंद जी की तलवार पकड़ ले कोशिश करते, कभी बंदरों को पकड़ने की कोशिश करते, कभी कुएं में झांकने की कोशिश करते तो यशोदा मैया पकड़ कर ले आती। भगवान ने सोचा कि अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो कुछ बड़ी लीला करूं ना, तो छोटी मोटी शंकासुर को उद्धार किया, त्रिरावत का उद्धार किया, तो थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी हरकत करते हैं, और जब बड़े होते हैं तो बड़ी हरकत करते हैं, और जब खूब बड़े हो जाते हैं खूब बड़ी हरकत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो ऐसी लीला करूं, तो विशेष लीला। और प्रभु की जो विशेष लीला थी जिसके लिए प्रभु ने खास तौर पे अवतार लिया था, प्रभु का जो विशेष ये जो अवतार हुआ था, ये प्रभु की जो विशेष लीला थी, बड़ी सुंदर लीला थी प्रभु की। कल आपको पंडित जी ने, हमारे पंडित जी ने आपको बताया कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो फिर लीलाओं का अंबार होता है। भागवत महापुराण ये 7 दिन इवेंट में सुनी जाती है। इस 7 दिन के पारायण का विशेष महत्व है, अन्यथा तो इसके 11 दिन के पारायण होते हैं, 2 महीने के भी पारायण होते हैं, लेकिन 7 दिन के पारायण का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि 7 दिन है आपके पास और मेरे पास, सबके पास 7 दिन है। 8वां दिन किसी के पास नहीं है, ना कभी आया ना कभी आएगा ना कभी था।
सातवें दिन है, इसलिए 7 दिन तक की कथा बैठकर सुन की जाती है। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं का हमारे कुछ भागवताचार्य विस्तार भी देते हैं जब समय मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हमारे भगवान कृष्ण की विशेष लीलाओं का भी वर्णन करूंगा। तो प्रभु की जो विशेष लीला थी, वो प्रभु की जो विशेष लीला थी माखन चोरी लीला। और क्या माखन खाने तो आए थे, खाने नहीं आए थे, चुराने आए थे। कहते हैं कोई चीज अगर मांग के मिल जाए तो उस चीज का महत्व कम होता है, और अगर वो चुरा के ली जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो अपनी की धारणा, अपना अपना भाव है। तो प्रभु ने कहा कि मैं तो माखन ही चुराने आया हूं। और ये माखन चोरी की लीला गोकुल में ही क्यों होती है, मथुरा में क्यों नहीं हुई, ब्रज में ही? क्योंकि जो ब्रज है ये हमारी देह है, ये ब्रज हमारा शरीर है। कोई बता सकता है कि ब्रज कितने कोष में बसा है? 84 कोष में। बहुत सही बात है। ये ब्रज 84 कोष में बसा है। मैंने ब्रज को शरीर की संज्ञा इसलिए दी, ब्रज को ये देह की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि आपका देह भी 84 अंगुल का है। नाप के देखिए, बालक होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, प्रौढ़ होगा, कोई भी होगा, चाहे वो 5 फीट का हो, चाहे वो 6 फीट का हो, चाहे वो 7 फीट का हो, उसके शरीर के अंगुल से वो सिर्फ 84 अंगुल ही आएगा। एक चाहे नवजात शिशु भी होगा तो उसके शरीर की भी लंबाई उसके अंगुल से 84 अंगुल। 84 लाख योनियां, ये जीव 84 लाख योनि में ही भटकता है। 85वां लाख नहीं है, 83 लाख नहीं, 84 लाख। फिर ब्रज क्या है? देह है, ब्रज के शरीर है। जिस तरह से ब्रज 84 कोष में बता है, उसी तरह से हमारा ये देह भी 84 अंगुल का ही है। और इस देह रूपी ब्रज में जो हमारा हृदय है, इस ब्रज रूपी देह में जो हमारा हृदय है, यह है गोकुल। वो माने इंद्रिया, वो माने इंद्रिया, और कुल माने समूह। तो इंद्रियों का जो समूह है वही गोकुल है। तो आपके इस शरीर में जैसे इंद्रियों का जो समूह है, जैसे ब्रज में गोकुल है, उसी तरह से ब्रज रूपी देह में, ब्रज रूपी शरीर में ये इंद्रियों का समूह रूपी गोकुल है। और इस इंद्रियों के समूह के अंदर काम के, क्रोध के, मद के, लोभ के, अहंकार के, ये जो सारी विकृतियां हैं, यही है माखन। ये माता आप शांत हो जाए, आप डिस्टर्ब कर रही हैं आप लोग। यहाँ आगे के जो बैठ रहे एक बार फिर समझ, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। तो इस ब्रज रूपी देह में, इंद्रियों के समूह में आपकी इच्छाओं का जो ये मक्खन बैठा है, काम, क्रोध, मोह, चित्त और अहंकार। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, चित्त को प्रभु चुराने आए हैं। माखन ऐसे नहीं खाते, माखन को चुराने क्यों आए हैं? क्योंकि प्रभु आपके माखन के चित्त को चुराने आए हैं। तभी हमारे प्रभु का एक और नाम है चित्त चोर। मेरा प्रभु क्या है? चित्त चोर है? कहते हैं ना चित्त चोर। तो चित्त चोर इसे कहते हैं जो चित्त को चुरा ले। लेकिन चित्त चोर कब, माखन चोर ज्यादा कहते हैं। अरे भैया, माखन चोर कहता ये भी जाने को किस मक्खन की बात कर रहे हैं। तेरे हृदय में जो काम का मक्खन है, वासना का मक्खन है, विषय वासना का जो मक्खन है, मोह का मक्खन है, जो चित्त का मक्खन है, उसी चित्त रूपी मक्खन को प्रभु चुराने आए। तेरे ब्रज रूपी शरीर के गोकुल रूपी
रूपी हृदय। इसीलिए कहा गया है संतस्य पुरुषाणाम हृदय उपस्थित। संतों का जो हृदय होता है वो सतपुरुष होता है, और संत अपने हृदय में ताजी मक्खन रखता है, शुद्ध ताजी मक्खन। 1.5 वर्ष की अवस्था में मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने माखन चोरी की जाती है, बहुत उपद्रव किया। कृष्ण भगवान के द्वारा हुए और यशोदा मैया तंग आ गई उनके पुत्रों से, और जब गोपियों ने शिकायत की तो यशोदा माता ने कन्हैया जी को एक कमरे में बंद कर दिया। जब कन्हैया जी नहीं निकले तो गोपियों ने कहा आज लल्ला दिखाई नहीं दे रहा है, आज तो माखन चुराने कोई आया ही नहीं, काफी देर हो गई। तो गोपी ने सोचा कि जरा पता लगाए लल्ला की तबीयत ठीक तो है या लल्ला कहीं दूसरी गोपी घर पहुंच गया मटकी फोड़ ले। अब गोपियां जब कृष्ण भगवान को देखने के लिए, लल्ला को देखने के लिए के पास गई, आगे छोड़ी कुछ नाम ना होने को है लल्ला नहीं दिखाई दे रहे हो, लल्ला को क्या करे वो, लल्ला से क्या काम है वो, तो नहीं वैसे पूछो तो लल्ला को कमरे बंद करिए। हाँ लल्ला कमरे एक बार लल्ला को दिखा दे ना, ये दादा बहुत छोड़ा, ये छोड़ा बहुत ही बुरा हो चुका है, सुना के नहीं हो ये कमरे बंद रहेंगे, अरे भैया थोड़ा सा मुझे दर्शन करा दे। तो तुम्हें तो शिकायत करनी होगी, निठल्ले होंगे और वापस हो रहे हो। तो 2-3 ग्रुपों ने कहा 1 मिनट तेरी उंगली करनी पड़ेगी। जैसे आपके शरीर में अगर एक कांटा घुस जाए तो दूसरा कांटा क्या करना पड़ता है, डालते हैं ना, अभी तो कांटा निकलेगा, सीधा ये काम नहीं चलेगा। अब इन्हीं के साथ में समझाऊंगा। ए भैया तेरा बड़ा बड़ा मुद्दा हो गया हुए, हाँ नटखट हो गए हैं, तभी मैं इसको कमरे कर दिए हुए। गोपियों ने कहा बंसान मुच्चन क्वचित की संजाहसः तेयं स्वाक्षदीपयः अरे यशोदा तेरा एक गाना बड़ा ही नटखट हो गया। अभी तक तो तूने सुना माखन चुराता है, तेरा किसाब से बताती हूँ, कहाँ तो बता दे साथ कहते काना जब गाय के दूधे का समय होता है तो गाय दूध नहीं देती था। क्यों? क्योंकि ये गाय दूध से पहले ही बच्चों को छोड़ देता है और बच्चे सारा दूध पी जाते हैं।